आओ मिलकर असहाब रसूल को सलाम करते हैं और दुश्मन बतूल को बेनकाब करते हैं, बेनकाब करते हैं, बेनकाब करते हैं। ये हकीकत इस्लाम के सीने पे दर्ज है कि नबी की बेटी हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने दरबार में जाकर एक मुकदमा लड़ा। तख्त की तरफ से आवाज आई, क्या लेने आई हो? नबी की बेटी ने फरमाया, मेरी जागीर पर तुम लोगों ने सिपाही भेजकर कब्जा क्यों करवाया? हाकिम ने कहा, क्योंकि आपके बाबा की हदीस है, हम अंबिया न वारिस बनते हैं और न वारिस बनाते हैं। दुख्तर रसूल ने जवाब दिया, अगर अंबिया वारिस नहीं बनाते तो फिर तुझे मेरे बाबा के तख्त का वारिस किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? मगर हाकिम बार बार यही हदीस पढ़ता रहा। बीबी ने फरमाया, खुदा ने सूरह निसा में इरशाद फरमाया है, जो कुछ माँ बाप छोड़ कर जाएं उसमें औलाद का हिस्सा होता है। हाकिम ने फिर कहा, लेकिन अंबिया का कोई वारिस नहीं होता। बीबी ने फरमाया, कैसे नहीं होता? सूरह नमल में तो खुदा ने इरशाद फरमाया है, सुलेमान को दाऊद की विरासत मिली, तो मैं अपने बाबा की वारिस कैसे नहीं बनती? कैसे नहीं बनती? कैसे नहीं बनती? यहाँ पे लोग हक छुपाने के लिए ये जरूर कहेंगे कि इस आयत में विरासत से मुराद इल्म है और अंबिया की विरासत इल्म के सिवा कुछ नहीं होती। तो अगर अंबिया की विरासत इल्म है तो रसूल खुदा के इल्म की वारिसा तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। तो फिर बीबी को ही इल्म है कि फिदक किसकी मलकियत है, किसकी मलकियत है, किसकी मलकियत है। दरबार में बीबी ने बार बार कुरान से दलाइल पेश किए। हाकिम ने कहा, मैं हदीस पढ़ता हूँ और आप कुरान की आयत क्यों पढ़ती हैं? तो बीबी ने फरमाया, वो इसलिए, मेरे बाबा ने आखिरी वक्त तुम लोगों से ये कहा था कि मुझे कागज कलम दो, मैं तुम लोगों को कुछ लिख देता हूँ, और उस वक्त तुम लोगों ने कागज कलम ये कह कर ना दिया कि हमारे लिए तो कुरान काफी है, इसलिए मैं कुरान से दलाइल पेश करके जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ। तमाम अहले इस्लाम से हम एक सवाल पूछते हैं कि अफजल तो कुरान की आयत होती है, तो हाकिम ऐसी हदीस पर ही क्यों बाजिद रहा जो नबी की थी ही नहीं, थी ही नहीं, थी ही नहीं। दुख्तर पैगंबर ने कुरान से दलाइल पेश किए और हजरत अली अलैहिस्सलाम और अपने दोनों बेटे हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी उम्मे ऐमन सलामुल्लाह अलैहा जैसे गवाह भी दिए और अपने बाबा रसूल खुदा की लिखी हुई तहरीर भी पेश की। तो हाकिम की तरफ से जो हदीस पढ़ी गई उसके गवाह क्यों ना पेश किए गए, क्यों ना पेश किए गए? और हमें बताया जाए कि हाकिम एक ही वक्त में जज और अपना ही गवाह कैसे हो सकता है? ये तो फिक़्ह इस्लामी के खिलाफ है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों हुआ? तारीख ने लिखा, तारीख रसूलुल्लाह के दौर में फदक बीबी के पास था, तो जो चीज रसूल ने अपनी जिंदगी में ही अपनी बेटी को दी हो, उसे लेने का हक किसी और को किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? हाकिम की तरफ से ये कहा गया कि हमें तो रसूल खुदा ने कुछ नहीं बताया था। तो जरा सोचो, विरासत का मामला घर वालों को बताया जाता है या बाहर वालों को? और अगर हकीकत में ही रसूल खुदा ने हाकिम को कुछ नहीं बताया था, तो जरा सोचो, जिसको रसूल इतनी सी बात ना बताएं, वो रसूल के तख्त का वारिस कैसे बन गया? कैसे बन गया? कैसे बन गया? बाद के हाकिमों ने फदक वापस किया, क्या इसका मतलब पहले के हाकिम गलत थे? फैसला किसका सही था, बाद वालों का या पहले वालों का, या पहले वालों का, या पहले वालों का? अक्सर लोग बाग़ फिदक खाने वालों को बचाने के लिए ये बात करते हैं कि रसूल खुदा तो जिंदा है और जो जिंदा हो उसकी मिरास नहीं होती। तो मोमिनीन, हमारा भी सवाल है, अगर जिंदा की मिरास नहीं होती तो जिंदा के खलीफा कैसे बन गए? खलीफा कैसे बन गए? खलीफा कैसे बन गए?